हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत कौन सी है, कितनी अजीम शख्सियत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत फरमाते और उस बेपनाह मोहब्बत करने का सिला हज़रत उवैस क़रनी को मिला। आप देखें हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिद मोहतरमा है। हालांकि हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका के ज़माने में है। किसके ज़माने में है? थोड़ा आगे बढ़ाएं, सरकार की ज़ियारत के लिए और आगे बढ़ाएं। आ जाइए और करीब आ जाइए, आप इधर से भी आ जाइए, आ जाइए करीब आ जाइए। माशाअल्लाह, सरकार की ज़ियारत करीब से कीजिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम करके दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका के ज़माने में है। बेशक आका का ज़माना उनको मिला, फिर भी आका की ज़ियारत से मुशर्रफ ना हो सके। अगर मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ियारत से मुशर्रफ हो गए होते तो हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताबई ना होते बल्कि सहाबी हो जाते। हज़रत इमाम हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर ना हो। वजह क्या थी? सबसे शुरू में एक दो नात के बाद किसी ने थोड़ा सा खिताब किया था जिसमें वालिदैन के ताल्लुक से गुफ्तगू की थी और 15वें पारे की सूरह बनी इसराइल की आयत करीमा पढ़ी थी। आप देखें हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिद मोहतरमा ज़ईफ़ा थी, आंखों से माजूर थी। सरकार से मोहब्बत कितनी थी हज़रत उवैस क़रनी को, लेकिन हज़रत उवैस क़रनी ने अपनी प्यारी माँ की खिदमत को अपने ऊपर लाजिम कर लिया। इसलिए कि सरकार दो जहां अलैहिस्सलातु तस्लीम का इरशाद पाक है कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों में है। इसलिए जब भी बेकरार होते थे हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के दीदार के लिए बेताब होते थे, बेकरार होते थे, माँ की खिदमत में तशरीफ लाते थे और माँ की खिदमत करते थे और उसके बाद रो करके गिड़गिड़ा करके अर्ज करते थे, माँ मुझे इजाजत दे दो, मैं मदीना शरीफ चला जाऊं, अपने आका के दीदार से अपने आप को मुशर्रफ करूं। बेटे मेरा कौन है तेरे सिवा, तू चला जाएगा तो मेरी खिदमत कौन करेगा, मुझे खाना कौन खिलाएगा, मेरी तकलीफ को कौन दूर करेगा, बेटा तू नहीं जाएगा। आप फरमाते माँ बहुत बेकरार हूँ, सरकार को देखने के लिए बहुत बेकरार हूँ, बेताब हूँ। हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारहा माँ की खिदमत में यही अर्जी पेश करते थे। एक दिन माँ ने सोचा कि मेरा बेटा रोजाना आता है, रोजाना मुझसे इजाजत लेने की कोशिश करता है, लाओ ऐसी कड़ी शर्त रख दूं कि फिर दोबारा मेरी खिदमत में मदीना जाने की बात ना करे। हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर खिदमत में रोते हुए हाजिर हुए और अर्ज किया माँ इजाजत दे दो। माँ ने कहा बेटा अगर तू मदीना शरीफ जाएगा ना तो तू वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। आप फरमाते थे ना माँ जरूर मैं वापस आऊंगा। कहा बेटा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह वो बारगाह है जहां नंगी तलवारें लेकर के लोग गए कद्र करने की गरज से, लेकिन सरकार का मुखड़ा देखा तो कद्र में भी पिस गए। तू तो पहले से उनका दीवाना है, तू पहले से उनका फरजाना है, तू जाएगा तो कहाँ वापस आएगा। लेकिन आप फरमाते थे नहीं। एक दिन माँ ने कहा बेटा ठीक है मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, जाओ जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है। आपने बेकरार होकर पूछा माँ बताओ कौन सी शर्त है। आपने माँ ने फरमाया बेटा देखो फजर की नमाज हो चुकी है, सूरज निकलने वाला है, जाओ मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, जाओ मदीना शरीफ जाओ, जाओ आका की ज़ियारत के लिए जाओ, लेकिन जा करके मदीना शरीफ पहुंच करके सरकार की ज़ियारत करना और बेटा ज़ोहर की नमाज से पहले पहले तुझे यहाँ वापस आना। इतनी कड़ी शर्त। हज़रत उवैस क़रनी मचल उठे, मसर तो शादबारी में झूम उठे। कुछ ना सोचा कि आज ही के दिन, आज ही की नमाज ज़ोहर के बाद
वापसी करना है, मचल उठे और बढ़े, रुख किया मदीना शरीफ की तरफ, बढ़े और खुशी में झूमते हुए तेज कदमों से चले। जब माँ को आहट महसूस हुई तो आवाज दे दिया, उवैस वापस आ जाओ। हजरत उवैस वापस आ गए। कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा आका की बारगाह में जा रहा हूँ। माँ तुमने ही तो इजाजत दी है, आका की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। बेटा हाँ मुझे मालूम है, मैंने ज़ियारत के लिए इजाजत दे दी है, लेकिन बेटा उस मुस्तफा की बारगाह में इस अंदाज से जाओगे, दौड़ते हुए जाओगे, उछलते हुए जाओगे, मदीना शरीफ जा रहे हो, अदब से जाओ, आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते हुए जाओ, दौड़ते हुए जाओगे। उनकी शान तो ये है, कह दो इन हवाओं से आहिस्ता कदम रखें, कह दो इन हवाओं से आहिस्ता कदम रखें, करते हैं मेरे आका आराम मदीना। बरेली की धरती से आला हजरत पुकार उठे कि हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है, वो जाने वाले और किसी शायर ने कहा ना, संभल कर पांव रखना हाजियो शहरे मदीना में, संभल कर पांव रखना हाजियो शहरे मदीना में, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए, कहीं ऐसा न हो सारा सफर। जाओ इजाजत है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाओ, आहिस्ता आहिस्ता जाओ, अदब के दायरे में जाओ। हज़रत उवैस कर्नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चल पड़ते हैं। चंद कदम चले थे, माँ की नसीहत याद थी, लेकिन जैसे थोड़ा दूर हुए तो तड़प उठे, अगर आहिस्ता आहिस्ता कदम से जाऊंगा तो मदीना शरीफ पहुंचना। यमन से मदीना शरीफ 1 महीने की मसाफत है, जाने में भी 1 महीना, आने भी 1 महीना, 2 महीने की मसाफत। हज़रत उवैस कर्नी को 2 महीने की मसाफत एक ही दिन में करना है और ज़ोहर की नमाज से पहले पहले वापस भी होना है। हज़रत उवैस कर्नी सोचते हैं अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता जाऊंगा तो मैं कब पहुंचूंगा, दौड़ने लगे, लेकिन फिर माँ की नसीहत याद आ गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। अभी चंद कदम चले थे, रब की रहमत मचल उठी, रहमत खुदाबंदी को जोश आ गया और रब्बे कायनात ने यमन की जमीन को हुक्म दे दिया, ए यमन की जमीन जरा मेरे महबूब के जमीन की तरफ तू करीब हो जा और मेरे उवैस को जल्द से जल्द मेरे महबूब के शहर में। अभी सूरज निकलने वाला था, अल्लाह अल्लाह, हज़रत उवैस कर्नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चल रहे हैं, यमन की जमीन मदीना शरीफ की जमीन की तरफ सिमट गई और हज़रत उवैस कर्नी हज़रत मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुक़द्दस व मुअत्तर मुतहहर व मुनव्वर सरजमीन पर कदम रखते हैं। अल्लाहु अकबर, भीनी भीनी खुशबू महसूस हुई, यकीन हो गया मैं आका की जमीन पे आ गया। सुभान अल्लाह, प्यार से आप भी बोलते हैं सुभान अल्लाह। आप लेट गए, जमीन का बोसा लिए, रुखसारों को जमीन से मलने लगे। जरा इश्क़े रसूल देखो, इश्क पैदा करो, अपने आका से मोहब्बत पैदा करो, यही मोहब्बत ही हमारे और आपके लिए जन्नत में ले जाने के सबब बन जाएगी। इश्क़े रसूल का चिराग सीने में रोशन करो। हज़रत उवैस कर्नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जमीन ने मदीना को चूमने लगते हैं, रुखसार को मलने लगते हैं और आगे बढ़े। एक छोटी सी पहाड़ी मिलती है, लिपट जाते हैं, बोसा लेते हैं और फरमाते हैं, ए मदीना शरीफ की पहाड़ी तू कितनी खुशकिस्मत है, कितनी खुशनसीब है, मेरा महबूब जब इधर से गुजरता होगा तो कभी न कभी अपने दस्ते नबूवत को तेरे ऊपर रख देता होगा, तू कितना खुशनसीब है। और आगे बढ़े, बोसीदा दीवारें मिली, लिपट गए, जार जार रो रहे हैं। अल मुख्तसर, ये मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुकद्दस शहर की उस मस्जिद नबवी में हज़रत उवैस कर्नी पहुंच जाते हैं, जिस मस्जिद नबवी शरीफ के
अंदर अगर एक नमाज पढ़ो तो रब्बे कायनात तुम्हें 50,000 नमाज का सवाब अता फरमा देता है। चौखट पे पहुंचे, दुआ पढ़ी, अंदर दाखिल हुए, 2 रकात नमाज अदा की। उसके बाद एक सहाबी मिलते हैं। सहाबी से पूछा, गुलाम मुस्तफा से पूछा, आप ये बताएं मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम कहाँ हैं? सरकार से मुलाकात होगी कि नहीं होगी? अल्लाह अकबर। सहाबे रसूल ने अर्ज किया, सरकारे दो जहां अलैहिस्सलातु तस्लीम तो बाहर तशरीफ ले गए हैं, सरकार से मुलाकात नहीं होगी। अल्लाह अकबर। हज़रत उवैस करनी तड़प जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। उसके बाद आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। सहाबे रसूल देखते हैं आंखों से आंसू जारी हैं, तो आप फरमाते हैं बेताब क्यों होते हो? जोहर के वक्त में कहीं भी सरकार तशरीफ फरमा होंगे, जोहर के वक्त में मेरे आका मस्जिद नबवी में तशरीफ ले आएंगे, जोहर की नमाज मेरे आका पढ़ाएंगे, जोहर तक ठहरो, जोहर में सरकार की जियारत हो जाएगी, सरकार की इक़्तिदा में नमाज भी पढ़ना, सरकार की जियारत से मुशर्रफ भी होना। अल्लाह अल्लाह। लेकिन आप बेताबाना अंदाज में हैं, रो रहे हैं। वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं कि आने वाले अजनबी ये करीब में हुजरे आयशा है, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का मुकद्दस घर है, दरवाजे पे चले जाओ, अम्मा आयशा से पूछ लो, हो सकता है मेरे सरकार कहीं करीब में तशरीफ फरमा हो सकता है जल्दी आ जाएं। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पे हाजिर हुए और आहिस्ता से दस्तक देते हैं। अंदर से आवाज आती है, कौन है? आप फरमाते हैं मैं आका का गुलाम हूँ, खादिम हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ क्या आका से मुलाकात हो सकती है? मैं आका की ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ हूँ, आका की ज़ियारत से मुशर्रफ हो सकता हूँ। अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं नहीं, मेरे सरकार तो बाहर तशरीफ ले गए हैं, ज़ुहर में तशरीफ लाएंगे। एक चीख निकलती है, चीख निकलने के बाद हज़रत आयशा ने झरोखे से झांक करके देखा, अजीब आदमी है, परा गंदा है, बाल बिखरे हुए हैं, पहले कुचैले कपड़े हैं और जगह जगह से कपड़े भी फटे हुए हैं, जो है आस्तीन चढ़ी हुई है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तसल्ली देती हैं, तो क्यों रोते हो, बिलखते क्यों हो? इस तरीके से बिलखना, रोना, तड़पना क्यों? इसलिए कि सरकार अभी ज़ुहर में तशरीफ ले आएंगे। लेकिन हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अफसोस, मैं यमन से आया हूँ आका की ज़ियारत के लिए, लेकिन शायद मैं आका की ज़ियारत से महरूम हो जाऊंगा। क्यों? कहा क्यों? इसलिए कि मुझे वापस जाना है। कहाँ वापस जाना है? यमन जाना है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं यमन तो यहाँ से 1 महीने की मसाफत पे है, कैसे वापस जाओगे? हज़रत उवैस करनी ने फरमाया मेरे सामने मजबूरी है, मेरे सामने बहुत बड़ी मजबूरी है, मुझे वापस जाना है। हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ए मेरी माँ, जब मेरे आका तशरीफ लाए तो उनसे फरमा देना, मेरा सलाम अर्ज़ कर देना और कह देना मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा। वापस हो जाते हैं। वापस हुए और वापस होने के बाद अभी आप जमीने यमन पे कदम रखे थे। लोगों देखो, सरकार से मोहब्बत करो, मोहब्बत का रिश्ता मजबूत करो। जब सरकार से मोहब्बत हो जाएगी तो आपकी एक भी नमाज न छूटेगी, सुन्नत के खिलाफ कोई कदम आपका आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए नमाज जैसी मुहतरम भी शान इबादत, जो मेरे आका की आंखों की ठंडक, जब नमाज छोड़ोगे तो समझोगे आका को मैंने तकलीफ दे दी है। आका को तकलीफ, जब सरकार से मोहब्बत करोगे तो सरकार को तकलीफ नहीं दोगे, फौरन नमाज के लिए खड़े हो जाओगे, नमाज नहीं छूटेगी। हज़रत उवैस करनी वापस हो जाते हैं। वापस होने के बाद मेरे आका तशरीफ लाते हैं, फेजा बदली हुई है, हवाएं महक रही हैं। आका मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले गए। आका का एक मामूल था, दस्तूर था, कहीं से तशरीफ लाते थे, सबसे पहले मस्जिद नबवी में तशरीफ ले जाते थे, वजू फरमाते थे, मिसवाक करते थे, फिर हुजरे आयशा में दाखिल होते थे। आका ने 2 रकात नमाज अदा की, हुजरे आयशा में दाखिल हुए, फेजा बदली हुई है, हवाएं महक रही हैं। तवज्जो दे, आका ने फरमाया आयशा क्या कोई आया था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कोई आया? आयशा फरमाती है या रसूलल्लाह, आप ऐसा फरमा रहे हैं जैसे आज कोई नया कोई आया हो। आका आने वाले तो रोज आते हैं। सरकार ने फरमाया नहीं, रोज आने वाले और हैं, आज आने वाला है और है। आज कोई आया था? आका कैसे पूछ रहे? इसलिए पूछ रहा हूँ, फजा बदली हुई है, हमारे
ऐसा लगता है कोई मेरा दीवाना आया था, कोई फरसान आया था, कोई मस्तान आया था। आयशा जल्द बताओ मेरा चाहने वाला आया था। हजरत आयशा फरमाती हैं, हाँ आका, जब मैंने कहा सरकार से जोहर में मुलाकात होगी तो चीख मार करके रोने लगा था। बाल बिखरे हुए थे, बड़ा गंदा था, कपड़े पुराने थे, जगह जगह से फटे हुए थे। आका वो आपका दीवाना था। नाम पूछा था आका, मैंने नाम पूछा था, लेकिन उसने नाम नहीं बताया था। उसने कहा मेरा नाम मेरा आका जानता है। महबूब जानता है, काफी है। मेरे महबूब का मेरा नाम जानना काफी है, नाम नहीं बताया था। आयशा, तुमने उस मेरे आने वाले दीवाने का हुलिया देखा था? हाँ आका देखा था, बड़ा गंदा था, बाल बिखरे हुए थे, मैला कुचैला था, कपड़े फटे पुराने थे। तुमने हाथ देखा था? हाँ आका, मैंने दाहिने कलाई भी देखी थी। अच्छा, दाहिने कलाई पे कुछ देखा था? हाँ आका, मैंने देखा था दाहिने कलाई के ऊपर अंडे के बराबर एक छोटा सा सफेद दाग था, लेकिन वो मर्द का नहीं था। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, ए आयशा, वो कोई दूसरा नहीं था, वो आने वाला मेरा उवैस था। आने वाला मेरा उवैस था। आप जरा जुमले पे गौर करो जो मेरे आका ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा था, वो जुमले जरा गौर करो। लोगों, तुम अपने आका से मोहब्बत करोगे तो कहां से कहां पहुंच जाओगे। दरिया में कदम रखोगे, दरिया तुम्हें रास्ता हवा के झोंके, हवाओं के थपेड़े तुम्हारा बाल बेका नहीं कर सकते हैं। मेरे आका ने पूछा, आयशा, वो तो मेरा उवैस था, उवैस था, तुमने मेरे उवैस से अपने हक में दुआएं कराई? बहुत बड़ी बात है। आका ने सवाल फरमाया, आयशा, तुमने मेरे उवैस से अपने हक में दुआएं कराई? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरतो इस्तिजाम में, आका, मैं आपकी शरीके हयात होकर, आपकी बीवी होकर के फिर उवैस से दुआ कराऊं? उवैस से दुआ कराऊं? शफीउल मुज़नबीन की बीवी होकर के? मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, सुनो आयशा, मेरा उवैस कौन है? मेरा उवैस वो है जिसकी दुआ की बुनियाद पर परवरदिगार आलम मेरी आधी उम्मत को बख्श देगा। और मेरा उवैस कल मैदान महशर में जब पुलसरा से गुजरेगा तो परवरदिगार आलम 70,000 फरिश्तों को हुक्म देगा, ये 70,000 फरिश्तों, तुम हज़रत उवैस से सच्चा बना लो और उवैस को अपने झुरमुट में लेकर के पुलसरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे हज़रत उवैस नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हज़रत उवैस ग़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज 14 रजब शरीफ को दिलाते हो, लेकिन कभी हज़रत उवैस ग़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किरदार को भी अपनाने की कोशिश की? इश्क़े मुस्तफ़ा का चिराग उनके सीने में जैसा ताबनाक था, रोशन था, आपने भी कभी अपने सीने में इसके रसूल की चिंगारी लगाई? याद रखो, मेरे आला फरमाते हैं ना, सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूज़े गुरर की है, मौला अली ने मारी तेरी नींद पर नमाज। या रसूल अल्लाह, मौला अली ने मारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी नमाज सबसे जो आला खलक। या रसूल अल्लाह, फिर तुमने उनको जान, उन्हें फेर दी नमाज, फिर तुमने उनको जान, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं। असलुल वसूल बंदगी उस ताजवर की, असलुल वसूल बंदगी उस ताजवर की है। हज़रत उवैस ग़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस इश्क की बुनियाद पर, जानते हो, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हज़रत उमर फारूक आज़म और हज़रत मौला कायनात शेर खुदा के हाथों अपना पैराहने अतहर भेजा था। जाओ, कर्न का रहने वाला उवैस यमन में रहता है, लोगों की बकरियां चराता है, जाओ इस लिबास को मेरे उवैस को दे के आ जाओ, और उवैस से कहना कि मेरी गुनहगार उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दे।
ये लोगों मेरे आका शफीउल मुज़नबीन हैं। हम और आप सब अपने आका की शफाअत के उम्मीदवार हैं। आका ही शफाअत करेंगे, आका की ही शफाअत से हमें जन्नत मिलेगी। पुल सरात अगर पार करेंगे तो आका की दुआ की बुनियाद पर, आका की शफाअत की बुनियाद पर और आका के दस्ते करम से हमें और आपको हौज़े कौसर मिलेगा। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा और हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार का पैराहन शरीफ लेकर के तशरीफ ले जाते हैं। पूछते हुए पहुंचे जंगल में। जंगल में हजरत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई, सलाम किया। सलाम करने के बाद दोनों पैराना अतहर को पेश कर दिया। हजरत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कपड़े को लिया और दोनों हजरात से फरमाया कि यहीं ठहर जाएं, यहीं ठहर जाएं, हम यहाँ पे करीब में जाते हैं और आप वहाँ तशरीफ न लाएं। हजरत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन कपड़ों को सीने से लगाते हैं, एक झाड़ी में तशरीफ ले जाते हैं और सजदे में सर रख देते हैं और अपने मौला से अर्ज करते हैं, मौला तेरे प्यारे महबूब ने मुझ गुनहगार के लिए अपना पैराना तो उतार दिया है। मेरे करीम मौला अगर तू इजाजत दे तो इसे ज़ेबे तन कर लूं, मैं पहन लूं। मौला लिबास तो तेरे महबूब का है, इजाजत मैं तुझसे लेता हूँ। एक गैबी आवाज आई, अरे ये मेरे महबूब के कपड़े हैं, मेरे महबूब के कपड़े हैं, वैस पहन लो। हजरत वैस ने अर्ज किया, मौला तेरे महबूब के कपड़े हैं, तुझसे इजाजत ले रहा हूँ। मौला इन कपड़ों की कीमत अदा करना है, मौला कीमत तू अदा कर दे। मैं मौला कीमत तू अदा कर दे, कपड़े मैं पहन लेता हूँ, मौला कीमत अदा कर दे। मेरे रब ने फरमाया वैस पहन लो, पहन लो। कहा मौला मैं इन कपड़ों को उस वक्त तक नहीं पहनूंगा जब तक तू अपने महबूब की कुल उम्मत को न बख्श। रब ने फरमाया पहन लो, मैंने अपने महबूब की कुल उम्मत में से चौथाई को बख्श दूंगा। कहा मौला जब तक तू पूरी उम्मत को नहीं बख्शेगा मैं नहीं पहनूंगा। फिर आवाज आई, वैस पहन लो, मैंने तुम्हारी दुआ की वजह से अपने महबूब की आधी उम्मत को बख्श दिया। अभी यहीं तक गुफ्तगू पहुंची थी कि हजरत उमर फारूक आजम मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा काफी इंतजार के बाद वहां पहुंच गए। आप सजदे की हालत में थे, आवाज मिली, आप सजदे से सर उठाते हैं और फरमाते हैं काश आप अगर तशरीफ ना लाते तो मैं उस वक्त तक इन कपड़ों को ज़ेबे तन न करता जब तक अपने मौला से अपने महबूब की कुल उम्मत को न बख्शवा लेता। ये शान है हज़रत उवैस क़रनी की। ये शान मिली कैसे, ये रुतबा मिला कैसे, ये मर्तबा कैसे मिला, इस मर्तबे पे कैसे फाइज हुए, वो सिर्फ और सिर्फ इसके रसूल की बेशक पैदा करो, इश्क़ रसूल पैदा करो। इश्क़ रसूल जब सीने में हमारे और आपके मोजज़न हो जाएगा तो दुनिया के हालात सुधर जाएंगे। जानते हो आज हम हर तरह से मसाइब आलाम में घिरे हुए हैं, ये मसाइब आलाम सब खुद ब खुद खत्म होते चले जाएंगे। आइए दुरूद पाक झूम करके पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अब मैं अपनी तकरीर करने सुने, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे। कुछ बोले आप लोग, बोले हजरत तशरीफ फरमा है, गवाह बना लें, हजरत गवाही देंगे ना। ये शख्सियत जानते हैं, अल्लाह अल्लाह। सरकारी आला हजरत से किसी ने पूछा, हजरत सरकारी आला और किसी ने किसी के जुबान से बेअख्तियार निकाला कि सरकार के कपड़े मैले, सरकार कपड़ा मैला, सरकारी आला तरफ तड़प उठे, क्या कहा सरकार के कपड़े मैले हो गए, माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह। तो कहा हुजूर कपड़े मैले सरकार के हो गए हैं तो क्या कहा जाएगा। कहा ऐसा क्यों नहीं कहते कि मैल ने, गर्दो गुबार ने, मिट्टी ने मेरे सरकार के लिबास मुबारक का बोसा ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहजादे हैं तशरीफ फरमा है, आप चेहरे की ज़ियारत करें और कुछ बोल बोल करके। आप कहाँ बैठे हैं, जन्नत में बैठे हैं ना, जन्नत की क्यारी है ना भाई,
जी बेशक जन्नत की क्यारी में बैठे तो आका ने फरमाया था बहुत पहले सहाबा के मुकद्दस जुर्मुट में कि मेरे सहाबा जब भी जन्नत की क्यारियों में बैठा करो तो चढ़ते रहा करो, मस्जिद में बैठो तो चढ़ो, अल्लाह अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिल में बैठो तब भी चढ़ो। बस सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द रखे, सरकार को गवाह भी बनाए। सुभान अल्लाह। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे, नए निराले अरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और दोस्त वहां फलक पर यहाँ जमी में, वहां फलक पर यहाँ जमी में रची थी शादी मची थी धूम, वहां फलक पर यहाँ जमी में रची थी शादी मची थी धूम। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। और बचा जो तलवों का उनके धोबन, बचा जो तलवों का उनके धोबन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजारे नूर के। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को जेबा है ये बेनियाजी, कहीं तो वो जोश लम तरानी, कहीं तो वो जोश लम तरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। और यही समा था कि पै के रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशाद हैं जो कलीम पे बंद रास्ते। करके दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन मोहतरम, बस मुख्तसर में मैंने 15वें पारे की इब्तदाई आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ठीक है, पाक है वो जात, पाक है वो जात जो ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। आक़ाए कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे रब ने बुलाया मेरा शरीफ में, मकानो ला मका में पहुंच करके सरकार ने अपने माथे की आंखों से अपने रब का दीदार फरमाया। ये आका की मेराज है। लेकिन क्योंकि मैं तफसीली गुफ्तगू नहीं करना चाहता हूँ, थोड़ा इशारा करना चाहता हूँ। आप देखो मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हरम शरीफ से मस्जिद अक़सा तशरीफ ले गए। मस्जिद अक़सा में जो है आपने 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम की इमामत भी फरमाई। उसके बाद वहां से पहले आसमान से दूसरा आसमान, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, छठे, सातवें, सिदरतुल मुंतहा, लौह कलम, अर्शे आज़म, फिर मां ला मका तक पहुंच गए मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और इस हाल में ऐसे गए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम जब उठे बिस्तर थे तो बिस्तर गर्म था, तशरीफ लाए तो बिस्तर गर्म था, जंजीर हिल रही थी। आका जब तशरीफ ले गए जंजीर हिल रही थी, वापस तशरीफ लाए तो जंजीर हिल रही थी। आपने वज़ू फरमाया था, पानी बह रहा था, वापस तशरीफ लाए तो पानी वैसे ही बहता हो। ये शान हमारे और आपके आका की है। और मसाफत कितनी है हरम शरीफ से मस्जिद अक़सा तक? 1400 किलोमीटर। आका जब वापस तशरीफ लाए ना तो सहाबा के बीच में बैठ करके आका ने अपने मेराज का पूरा वाक़या बयान किया। वो पारो मुश्किल में बैठे, अब उनको एहसास हुआ कि बड़ा अच्छा मौका मिला है, लोगों को सरकार से नफरत पैदा करने के लिए बड़ा अच्छा मौका मिला है। ये ऐसी बातें हैं जो इंसान की अक्लो खिरद में आने वाली नहीं है, लोग मुतनफ्फिर हो जाएंगे। सिद्दीक़ अकबर बैठे नहीं थे, अबू जहला बैठा था। जब सुना कि मेरे आका ने फरमाया कि मैं बैतुल मुक़द्दस में गया था, वापस आ गया, वहां मस्जिद अक़सा गया, वहां इमामत किया और फिर वापस आ गया, तो उठा, उछल करके उठा, हंसता खिलखिलाता हुआ उठा और बाहर निकला कि अभी मैं लोगों में शोर करूंगा कि अब तो ये पागल हो गए हैं, माज़अल्लाह पागल हो गए, दीवाने हो गए, अब ऐसी सी बातें करने लगे हैं जो अक्ल में आने वाली बातें नहीं है। और जैसे बाहर निकला ना तो हजरत अबू बकर से मुलाकात हो गई। इधर वाले भी बोल रहे, जोर से बोले सुभान अल्लाह। खलीफा अव्वल यारगार से मुलाकात हो गई। अभी सिद्दीक नाम नहीं है, अभी तो नाम अबू बकर है।
अबू जहल ने देखा हजरत अबू बकर तशरीफ ला रहे हैं, उनकी तरफ पढ़ा और कहा, ए अबू बकर ठहरो ठहरो ठहरो। आप रुक गए। अबू जहल ने कहा कि एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आ गया है, सुन लो वो बात। हजरत अबू बकर ने फरमाया, वो कौन सी बात है? कहा, अच्छा तुम ये बताओ, तुमसे अगर कोई ये कहे कि रात के थोड़े हिस्से में मैं हरम शरीफ से उठा और बैतुल मुक़द्दस जाकर के मस्जिद अक्सा में हाजिरी दी, वहां इमामत की और फिर वापस आ गया, तुम मान लोगे? हजरत अबू बकर ने जानते क्या फरमाया? ना, सवाल नहीं पैदा होता, ऐसे कैसे मान लूंगा, ये कोई मानने वाली बात है? तो बड़ी जोर से खिलखिला के हंसा। खिलखिला के हंसा, और जब हंसा ना तो कुछ शक हुआ। कहा, ए जल्दी बोल, कहा किसने है? कहा किसने है, ये तो बता, कहा किसने है? तो अबू जहल तो टाल मटोल कर रहा था, तो हजरत अबू बकर ने 3-4 बार कहा, ये बोल अबू जहल, ये बता, ये कहा किसने है? कहा, वही जो तुम्हारा दोस्त है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस इतना सुनना था कि हजरत अबू बकर ने जवाब क्या दिया, सुनो कटरा के लोगों। हजरत अबू बकर ने फरमाया, है अबू जहल सुन, अगर मेरे आका ने कहा है तो सच कहा है, और कहा है कि हरम शरीफ से मैं मस्जिद अक्सा गया, अगर मेरे आका ये भी कह दे कि वहां से सातों आसमान को गया, अर्श आज़म को गया, तो अबू बकर ये भी माने। अभी नाम सिद्दीक नहीं था, अभी तो अबू बकर ही नाम था, और बेताबाना अंदाज में आका की तरफ बढ़े, और हजरत अबू बकर के पहुंचने से पहले हजरत जिब्रील आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपका यार गार अबू बकर आ रहा है। अबू बकर का नाम रब ने सिद्दीक कह दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज से अबू बकर का नाम सिद्दीक हो गया है। अल्लाह अकबर। अभी नाम सिद्दीक पा नहीं था, रब की तरफ से नाम सिद्दीक, सिद्दीक अकबर। अल्लाह। किसी शायर ने कहा ना कि वो जहल जो सुन पाई सज धज, वो बकर से जाए कहीं सुखमत। आप भी बोल दे, अहले मिंबर बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं, बस थोड़ा सा बोलेंगे बस, उसके बाद हजरत खिताब भी सुनेंगे इंशाल्लाह, और सब कुछ सुनेंगे, ज़ियारत भी कर रहे हो, सब कुछ इंशाल्लाह अल्लाह भाई मुबारक से जो चीज मिलेगी इंशाल्लाह उससे भी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे कहाँ? आका की बारगाह में। सुभान। हाँ, वो शेर कह रहा था, बू जहल जो सुन पाई सज धज, बू बकर से जाए कहीं उखमत, सिद्दीक कहीं सब कुछ है सच, सिद्दीक कहीं सब कुछ है सच, मेरा आका जो बात बतावत, सिद्दीक कहीं सब कुछ है सच। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। बस 2-3 मिनट में और थोड़ी गुफ्तगू में समेट करके आपके सामने पेश कर देता हूँ। उसमें जो कुफार मुशरिकीन बैठे थे ना, वो खड़े हुए और कहा, उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो बैतुल मुक़द्दस गए हुए थे, मस्जिद अक्सा देखा था उन्होंने, खिड़कियां देखी थी, दरवाजे थे देखे थे, मेहराब देखी थी, सबको देखा था। और सरकार कभी मस्जिद अक्सा तशरीफ, बोले मेराज शरीफ से पहले मेरे आका कभी बैतुल मुक़द्दस, आप भी बोले, नहीं गए, और मेराज के बाद भी सरकार कभी तशरीफ नहीं ले गए। अच्छा, कुफार खड़े हो गए और कहा, अच्छा तुम वहां बैतुल मुक़द्दस गए थे, मस्जिद अक्सा देख क्या है? अच्छा बताओ मस्जिद अक्सा कैसी है, दरवाजे कितने हैं, जिंगले कितने हैं? अच्छा आप ये बताओ, कोई आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ने आएगा, मौरामा हो या पश्चिम गांव हो या पारा हो, तो नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ के चला जाएगा कि पंखे गिनेगा, जिंगले गिनेगा, नक्शो नगार गिनेगा? लेकिन कुफार और मुशरिकीन ने पूछना शुरू किया, कितने जिंगले हैं, कितने दरवाजे हैं, कितने मेहराब हैं? आका कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया, अच्छा आगे बढ़ाओ, मैं सब कुछ बता देता हूं। आगे बढ़े, आका ने एक एक चीज बताना शुरू कर दिया। दरवाजे इतने हैं, जिंगले इतने हैं, मेहराबे
मरियम ऐसा है, मेहराबे मरियम मेहराबे ज़करिया ऐसा है, मेहराबे यहया ऐसा है, एक एक नक्शा बताते चले जा रहे हैं। बाद में साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो कभी मस्जिद अक्सा गए भी नहीं, लेकिन ऐसा नक्शा सामने पेश कर दिया है, हूबहू मस्जिद अक्सा, जैसी मस्जिद अक्सा है वैसे ही आपने पेश कर दिया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए सहाबा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि रब्बे कायनात ने पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को समेट के मेरी हथेली में इस तरह कर दिया है जैसे मैं अपनी हथेली को देखता हूँ पूरी कायनात। जिंदाबाद जिंदाबाद। और बताना शुरू कर दिया। अच्छा, जब सुना उन लोगों ने ना, छोड़ छोड़ के बता रहा हूं ताकि जल्दी 2-3 मिनट हम अपनी गुफ्तगू कर लें। फिर उसमें कुछ खड़े हुए, अच्छा ये बताओ ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे कुछ काफिले भी गए हुए, हमारे तिजारत के लिए कुछ काफिले भी गए हैं, क्या वो काफिले भी तुम्हें कहीं मिले हैं? सुनो लोगों, घूम जाओ। आका ने फरमाया, हाँ तुम्हारे 3 काफिले मिले हैं, तीनों मुझे मिले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे क्या काफिले गए हैं? 3 काफिले गए हैं और तीनों काफिले मुझे मिले। सुनो, जो पहला काफिला मिला है ना, वो मुकामे रूहा में मिला, और दूसरा जो काफिला मिला है वो मुकामे जी फजा में मिला, और तीसरा काफिला जो मिला है ना वो 3 में मिला। ये सब काफिले फिलिस्तीन की तरफ जा रहे हैं। अब जब काफिलों ने सुना तो कहा, अच्छा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हें काफिर मिले हैं, आका ने एक और भी बहुत सारी बातें बताई थी कि पहला काफिला जो मुकामे रूहा में मिला था ना, उनका एक ऊंट गायब हो गया था, तो वो काफिला उस ऊंट की वजह से रुक गया था। उनमें से एक आदमी तलाश कर रहा था। मेरी बुराक की सवारी जब उधर से गुजरी ना, मुझे प्यास लग रही थी, मैं उस ऊंट के करीब गुजरा, ऊंट के करीब से गुजरा तो उस ऊंट के कजावे में पानी मौजूद था। मैंने पानी लिया, निकाला, पिया, और जो तलाश रहा था उसको मैंने सलाम किया। जब सलाम किया तो उसने जोर से कहा, अरे ये तो मोहम्मद की आवाज है। अगर यकीन ना हो तो जब वो काफिला आए तो पूछ लेना। दूसरा काफिला मुकामे जी फजा में मिला, उसमें एक ऊंट पे 2 सगे भाई बैठे थे, दोनों दोस्त भी थे, दोनों सगे भाई भी थे। मेरी बुराक की सवारी, मेरे बुराक की सवारी जब उस ऊंट के करीब से गुजरी तो चमको दमक से वो ऊंट बिदक उठा, उछल पड़ा, वो दोनों भाई ऊंट से नीचे गिर गए, एक का पैर टूट गया, एक का हाथ टूट गया, दोनों ने पट्टियां बथा ली है। अगर यकीन ना हो तो काफिला आए तो देख ले। वाह 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 वाह। और तीसरा काफिला मुझे जो मिला है ना, उनमें से 2 ऊंट ऐसे थे जो सुर्खधारी वाले थे, वो आगे चल रहा था, सारे काफिलों की क़यादत वही एक ऊंट था। अगर यकीन न हो तो जब आए तो पूछ ले। जब उन लोगों ने सुना तो उनमें से एक खड़ा हो गया, कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने सारे काफिलों को बता दिया है, काफिलों की निशानदेही भी कर दी है, तो आपको ये भी मालूम होगा कि काफिले आएंगे का, आएंगे, बोले 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 आप बोल दो, मुख खोले, आएंगे कब? बोले आप लोग आएंगे कब? तो मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, आप भी मुस्कुरा दो, मुस्कुरा के बोल दो कुछ, आएंगे कब? आए हाय, कभी कभी हैरत होती है यार, मक्के के काफिरों को भी यकीन था, ये कैसे काफिर, ये किस जमात के लोग हैं यार, उनको यकीन था कि मोहम्मद अमीन और सादिक हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, कुव्वते रफ्तार में भी यकीन था, इल्मे गैब में भी तक यकीन था। तभी तो मेरे आला हज़रत पुकार उठे, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। कहा, अच्छा जब ये सब बता दिया है ना, तो ये भी बता दो ये काफिले आएंगे कब। अब सुनो, बहुत गौर से सुन लो। आका ने फरमाया, पहला काफिला सूरज निकलते ही मक्के में दाखिल हो जाए। कब? कल। अभी सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, काफिले जान में मिल रहे हैं,
देखो और आका का ये मौजूदा है, जो काफिले भी आका की वजह से उन्हें भी रफ्तार मिल गई। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया तुम्हारा पहला काफिला जो हमें मकाम रूहा में मिला था, वो सुबह मक्के में सूरज निकलते ही दाखिल हो जाएगा। उधर सूरज की किरणें बिखर रही होंगी, उधर काफिला दाखिल हो रहा होगा। और दूसरा काफिला ठीक निस्फो निहार, ठीक दोपहर के वक्त। और तीसरा काफिला सूरज डूब रहा होगा और वो मक्के में। तमाम कुफार मुश्किन जा करके बैठ गए पहाड़ियों के ऊपर हैं। और जब ये मुश्किन गए ना, तो मेरे आका के सहाबा भी गए, इसलिए कि जहाँ हिजो करने वाले होते हैं ना, वहीं तारीफ करने वाले भी होते हैं। तो मेरे आका की शान में गुस्ताखी करोगे, हम अपने आका की शान बयान करेंगे। सुभान अल्लाह। पहुंचे और टकटकी बांध करके फिलिस्तीन की तरफ से जो रास्ता था ना, जो काफिला आने वाला था, उस तरह टिक टक टकी बांध करके सहाबा देखने लगे और कुफारो मुश्किन सूरज की तरफ देखने लगे। और जैसे सूरज की पहली किरण निकली है, एक काफिर बोला, अरे वो देखो सूरज निकल रहा है। जैसे उसने कहा, एक सहाबी उछल के खड़ा हुआ, कहा नालायक, अरे तू सूरज देख रहा, वो देख काफिला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सूरज को देख रहा है और ये नहीं देख रहा काफिला भी दाखिल हो रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। जब काफिला आया ना, तो वो बढ़े आगे और कहा, ये तुम्हारे साथ कोई वाकया पेश आ गया था? कहा हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? सुभान अल्लाह। एक ऊंट गायब हो गया था। कहा अच्छा, ऊंट गायब हो गया था, फिर क्या हुआ? कहा काफिला रुक गया था। ए भैया आखिरी बात है, सुन लो बाबू, सुन लो। कोई काफिला रुक गया था, फिर ऊंट को तलाश के कौन लाया? उसको लाओ, बुलाओ। वो शख्स सामने आया, कहा तेरा ऊंट गायब हो गया था? हाँ मेरा ऊंट गायब हो गया था। कैसे मिला? तलाश लिया, मिल गया। जब तू तलाश रहा था तो कोई वाकया रूनमा हुआ था? कहा हाँ, जब मैं ऊंट को तलाश रहा था तो मुझे मोहम्मद की आवाज सुनाई पड़ी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काफिरों ने कहा ये सब तो जादू है, ये मोहम्मद का जादू है। अल्लाह। कहा भी देखेंगे। जब दोपहर हुई तो सूरज ठीक ऊपर आ रहा था, काफिला दाखिल ना। दूसरे काफिले में एक ऊंट पे दो भाई थे, दोनों गिर गए थे। एक के हाथ में पट्टी बंधी हुई, एक का पैर टूट गया, एक का हाथ टूट गया, दोनों पट्टियां बंधी हुई है। वो जब काफिला आया तो देखा कि उनमें से दो आदमी हैं, जिनमें से एक के हाथ में पट्टी बंधी हुई है, दूसरे के पैर में पट्टी बंधी हुई है। कहा ये तो मोहम्मद का जादू है। सुभान अल्लाह। उसके बाद तीसरा काफिला, अल्लाह अल्लाह। अल मुख्तसर ये, वो मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जितनी भी चीजें लोगों ने पूछी, सारी की सारी चीजें बता दी। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम करोड़ा करोड़ बरस इस सफर में लगा। बोले कितना? करोड़ा करोड़। बताऊं कैसे? आपने सुना ना कि 50 वक्त की नमाज मिली थी, माफ कराया। कितनी माफ कराया? बोले 45। कितनी बची? फिर भी नमाज नहीं पढ़ते हो दोस्त। रब ने फरमाया था, महबूब मैं रब हूँ, कानून जो मेरा कानून है बदलता नहीं है। तुम आए हो तो नमाज माफ कर दिया है ना। 50 को 45 माफ करके 5 कर दिया है, लेकिन आपका जो उम्मती 5 पढ़ेगा सवाब में 50। सुनो, तो इस छठे आसमान पे हज़रत मूसा से मुलाकात होती थी ना, और छठे आसमान से मेरे आका तशरीफ ले जाते थे। कहाँ? अर्श आज़म, मकानुल्लाह मका। उसके बाद वहां से 70, ये आखिरी बात सुन लो, 70,000 हिजाबात थे। और जैसे आपने सुना उलमाए किराम की जुबानी कि एक जमीन से पहले आसमान की मसाफत 500 बरस की राह, और एक आसमान की मोटाई भी 500 बरस। इसी तरीके से सातों आसमान के बीच का खुला। फिर ऊपर ऐसे ही, फिर जो हिजाब थे उन हिजाब की मोटाई भी 500 बरस की राह। और कितने हिजाब थे? 70,000 हिजाब को हर मर्तबा मेरे मुस्तफा पार करके आते थे, तशरीफ लाते थे नमाज माफ कराने के लिए। तशरीफ ले जाते थे, फिर तशरीफ लाते थे। आला फरमाते हैं, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि बस ले फुरकत जन्नत के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, वही है अव्वल, वही है आखिर,
वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ।